बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। ये हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो इंट्रोडक्शन टू सी होगा और इसकी हिस्ट्री होगी और सी से मुतल्लिक ही हमने मतलब बातें करनी है। स्टूडेंट्स, बहुत अहम लेक्चर है हमारा आज का ये, क्योंकि हाँ एक्चुअली हमारी जो प्रोग्रामिंग होनी है, हमने जो प्रोग्रामिंग करनी है वो इसी सी लैंग्वेज के अंदर ही हमने रह के करनी है। तो सी की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे, फिर उसके बारे में आगे इंशाल्लाह एक आध छोटा मोटा प्रोग्राम भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी हम करेंगे। और इसके साथ मज़ीद इसकी कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि इसकी क्या खूबियाँ हैं सी की, इसमें क्या 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 हम कर सकते हैं, किस तरह की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम लेक्चर है, आप ज़रा एक्टिव रहिए। जी स्टूडेंट, सी इज ये मेरी पहले स्क्रीन है। सी इज अ स्ट्रक्चर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी जो है ना हमारी एक स्ट्रक्चर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, जिसको डेनिस रिची ने बनाया। कब बनाया? इन 1972, 1972 में एट दी बेल लेबोरेटरीज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब यूएसए में 1972 में डेनिस रिची ने इसको जो है ना वो बनाया है। तो ये एक क्या है? स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया, सी क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये इजी टू लर्न होती है, इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान होता है और नियर टू ह्यूमन होती है। इसमें एडिटिंग करना, प्रोग्राम बनाना, उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है, एक प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है। तो ये जो है यहाँ स्ट्रक्चर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मैंने लिखा। स्ट्रक्चर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का ये मतलब होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम है, हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स उसके बना लेते हैं, हम उसको छोटे छोटे उसके फंक्शंस बना लेते हैं। तो जो उसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं। तो ढेर सारे मॉड्यूल, जब बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम उसे जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे, और वो जो डिवाइड करेंगे वो बाई स्ट्रक्चर होगा, उसका एक बेहतरीन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना? तो मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हम इसमें इसके अंदर सी के अंदर इजीली हम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे उसके फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसके आगे मजीद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ हिस्ट्री है सी की, कि सी को किसने डिजाइन किया? डेनिस रिची ने। कहाँ? यूएसए बेल लैब के अंदर। बेल एक बंदा है, उसकी लैब है यूएसए के अंदर। 1972 में इसको डिजाइन किया गया। It was invented to develop Unix operating system. Unix operating system जो है इसके अंदर इसको बनाया गया, which is now one of the most popular network operating system. Unix operating system जो है ना ये आपका आजकल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ये ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें नेटवर्किंग होती है आपकी। और आप स्टूडेंट समझते हैं नेटवर्किंग क्या होती है, ये नेटवर्क क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क जो जब बनता है तो उस हवाले से नेटवर्क को जो सपोर्ट करता है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आजकल जो सी है ये बहुत मकबूल लैंग्वेज हो चुकी है। ये कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत छोटी लैंग्वेज है। इसकी वजह यह है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो नियर अबाउट 32 हैं। बहुत थोड़े कीवर्ड्स हैं, लेकिन बहुत काम की ये लैंग्वेज है, बहुत काम की, ये वाइडली यूज हो रही है आजकल। और इसी वास्ते सी को मैं ये कहता होता हूँ, बल्कि आम बात है, सी इज द मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सी जो है ना तमाम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की मदर मदर है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो जिस बंदे को सी आती है, जो बंदा सी में प्रोग्रामर है, वो इजीली बाकी लैंग्वेज में इजीली प्रोग्राम कर सकता है, बना सकता है, डिजाइनिंग कर सकता है, सारा काम कर सकता है। तो सी जो है ना ये मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज।
और ये बड़ी मकबूल है, छोटी सी लैंग्वेज है लेकिन बहुत मकबूल है, बड़ा इसका इस्तेमाल है। आपने आईसीएस में भी इसको पढ़ा है, सेकंड ईयर में सी आपने पढ़ा हुआ है, सी के अंदर आपने प्रोग्रामिंग की होगी जिन्होंने आईसीएस में कंप्यूटर रखा हुआ है, साफ जाहिर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैंने पहले बता दिया पिछले लेक्चर में क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। इस तरह सी भी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। Many of today's popular operating system like Unix and Windows 95 and other programming languages have been written using C language. स्टूडेंट्स बड़ी अहम बात, सी लैंग्वेज को यूज करते हुए सी लैंग्वेज के अंदर विंडो 95 और ये यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने पीछे अभी ये बताया कि एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनेक्स, आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो की तरह ये काम करता है। और ये विंडो 95 ये भी आप समझते हो, विंडो 95 इस तरह हमारे आजकल MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह विंडो 95 भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद विंडो 98 आई, फिर विंडो 2000, 2002, 3 प्रोफेशनल, विंडो विस्टा सर्वर, विंडो 7, विंडो 8 बड़ी मकबूल, 8.1, विंडो 10, इस तरह सो ऑन काफी सारे विंडोज हैं। तो विंडो 95 जो है इसकी काफी सारी फीचर्स भी किस लैंग्वेज में बनाएंगे, सी लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे। मतलब सी लैंग्वेज जो है इसमें ना सिर्फ विंडो 95 की काफी सारे फीचर्स बनाएगी, बल्कि इसके साथ साथ यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी भी काफी सारे फीचर्स इसमें डिजाइन की गई, बनाएंगी। तो यूनेक्स और विंडो 95 दोनों जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सी के अंदर डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स। जी, सी लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सी कहां से अखज हुई स्टूडेंट्स? सी को हमने पीछे डिस्कस किया, डेनिस रिची ने बनाया, कब बनाया, 1972 में बनाया। कहाँ बनाया? बेल लैब के अंदर। बेल लैब कहाँ है? यूएसए के अंदर है। तो अब ये सी जो है इसका भी तो आखिर कोई बेस होगा। सी बेसिकली 3 जो है ये लैंग्वेजेस से मिलके बनी है, इनका कंबाइन है, इन तीनों लैंग्वेजेस का जो कंबाइन है, इन तीनों लैंग्वेजेस की जो फीचर्स हैं वो कंबाइन करके इस सी के अंदर जो है ना वो डिजाइन की गई, मतलब सी डिजाइन की गई। सी जो है, दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, एल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेज कहते हैं इसको, BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, एंड बी लैंग्वेज। इन तीनों लैंग्वेजेस की जो फीचर्स हैं इनको कंबाइन करके सी लैंग्वेज को बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ आ गई, बहुत अहम बात है कि एल्गोरिदम लैंग्वेज, एल्गोल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बी लैंग्वेज। बी स्टूडेंट्स जो है ये 1969 और 70 के दरमियान ये डिजाइन हुई और इसको केन थॉम्पसन ने डिजाइन किया बी लैंग्वेज को। इसकी फीचर्स इसी तरह, इसकी फीचर्स BCPL और एल्गोल ये भी एक लैंग्वेज है, इन तीनों की जो फीचर्स हैं उनको कंबाइन करके एक सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। बहुत अहम बात थी स्टूडेंट्स, इसको आपने ज़हन में रखना है। It uses many concepts from these languages and introduce many new concepts such as data types, structures, pointers, etc वगैरह वगैरह। मतलब एक तो ये 3 जो लैंग्वेज है इनके फीचर्स इसके अंदर हैं, और इससे हट के प्लस और भी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती है स्टूडेंट्स? डाटा किस तर्ज का आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवा रहे हो, या किस तर्ज का डाटा आप प्रोसेस करवा रहे हो, किस तर्ज का डाटा आप उसको आप आउटपुट में ले रहे हो। तो ये डाटा टाइप्स हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल्स में, हमारा मेन टॉपिक भी है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। स्ट्रक्चर्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है डाटा का। पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं सी के अंदर, एरेज को हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं हम, एरेज हैं। फंक्शंस, बड़ी अहम बात फंक्शंस हैं, तो वो सारे हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। In 1988, the language was formalized by American Standard Institute, ANSI। ANSI का दायरा है स्टूडेंट्स, ANSI, ये कैप्स में है, बड़ी ABC में है,
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये ऐसा स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जो रूल्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के को डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। तो जो लैंग्वेजेस के जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस अदारे के अंदर बनाए जाते हैं। तो इन 1988 लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड बाय अमेरिकन, ये जो लैंग्वेज है सी, इसको फॉर्मलाइज किया गया था क्योंकि सी 72 में बनी, इसको मजीद फॉर्मलाइज किया गया, मजीद इस पे काम किया गया, इस आंसी अदारा ने किया, अमेरिका के अंदर जो ये अदारा उसने किया। आफ्टर दिस इन 1990s a version of C language was approved by ISO। 1988 में तो आंसी ने इस पे काम किया, आंसी ने कुछ इसके स्टैंडर्ड सेट किए, रूल्स बनाए। और स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक और बता दूं बात, पहले बताया भी, ये आंसी एक ऐसा अदारा है जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, और ये दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक डी जोर स्टैंडर्ड्स होते हैं। डी फैक्टो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बने बनाए होते हैं, बाई फैक्ट्स बन जाते हैं, बाई एक्सीडेंटली बन जाते हैं। लेकिन ये जो अदारा आंसी है ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स नहीं बनाता स्टूडेंट्स, ये डी जोर एक स्टैंडर्ड्स होता है वो बनाता है, डी जोर स्टैंडर्ड्स। डी जोर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको बनाने के लिए बकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है, बकायदा रिसर्च करनी पड़ती है, बकायदा ढेर सारी रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये आंसी में से एक बहुत बड़ा एक अदारा है अमेरिका के अंदर जो डिजोर स्टैंडर्ड्स को, इसमें डिजोर स्टैंडर्ड्स को डेवलप बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। तो सी के कुछ स्टैंडर्ड्स आंसी अदारे ने 1988 में बनाए। आफ्टर दिस इन 1990 सी का मजीद सी को इम्प्रूव किया गया। किसने अब इम्प्रूव किया? आईएसओ। आईएसओ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे सी को जो इंट्रोड्यूस करवाया। कब? 1990 में, मतलब 1990 में जो सी थी वो इतनी मकबूल होगी कि वो उसको आईएसओ ने इंट्रोड्यूस करवाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक अदारा है जिस तरह से ये भी इसी तरह एक अदारा है स्टूडेंट। ये आईएसओ भी ऐसा अदारा है जो डी जो स्टैंडर्ड्स को जो है वो इसमें क्रिएट किए जाते हैं बाई रिसर्च। लोग ना रिसर्च करते हैं इन अदारों में जाके, और आफ्टर रिसर्च फिर जाके कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आप भी जो स्टैंडर्ड कहते हैं। ये आईएसओ है, टेलकॉर्डिया है, अच्छा आंसी है, और भी काफी सारे IEEE अदारे हैं जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड हैं, और इन अदारों के अंदर जो रिसर्च होती है, जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बनते हैं। और उन्हें जो है ना स्टैंडर्ड मतलब वो वाले होते हैं जो पूरी दुनिया में राज होते हैं। बहरहाल सी का जो आईएसओ ने स्टैंडर्ड बनाया वो 1990 में बनाया, एंड दैट वर्जन ऑफ सी इज आल्सो रेफर्ड टू एज C89। उस वर्जन का नाम फिर उन्होंने क्या दिया? C89 वर्जन दिया जो आईएसओ ने बनाया। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में वही चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हिस्ट्री ही ऐसी कि एल्गोल एक लैंग्वेज है, ये कब डिजाइन की गई? 1960 में। किसने की? इंटरनेशनल ग्रुप, एक टीम थी इंटरनेशनल, उसने एल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेज को 1960 में डिजाइन किया, बनाया। एल्गोरिदम स्टूडेंट्स क्या होती हैं? एल्गोरिदम जो है ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व एनी कंप्यूटर प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स का मजमुआ बनाते हैं वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो एल्गोल जो है ना, इसी तरह एल्गोरिदम लैंग्वेजेस है, इसमें एल्गोरिदम वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। तो 1960 इसमें एल्गोल लैंग्वेज जो है ना वो बनाएगी। किसने बनाई? किस अदारा ने बनाई? ये किसने बनाई? तो इंटरनेशनल ग्रुप एक टीम थी इंटरनेशनली, उन्होंने बनाई। 1960 के बाद 1967 में BCPL लैंग्वेज ये डिजाइन की गई। BCPL को किसने बनाया स्टूडेंट? मार्टिन रिचर्ड ने बनाया। मैंने पहले बताया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो इसको
मार्टिन रिचर्ड, ये आगे इसकी पिक्चर ही मैं बताऊंगा, अपन देखिए मार्टिन रिचर्ड बंदा है, इसने 1967 में इसको डिजाइन किया गया। देन 1970 में बी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया, और किसने बनाया? कैन थॉमसन ने बनाया। ये उसने 1969 में काम शुरू कर दिया था, लेकिन काफी मतलब काम करने के बाद 70 में ये जाके ना मतलब डिजाइन होती थी बी लैंग्वेज। अच्छा, इन दोनों तीनों एल्गोल, बीसीपीएल और बी, इन तीनों को जो फीचर्स हैं वो सी के अंदर थी। इस सी के अंदर, इस सी को हम फिर ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज कहते हैं, और ये 1972 में स्टूडेंट्स को डिजाइन किया गया। किसने किया? डेनिस रिची ने। कहाँ? बेल लैब के अंदर, यूएसए बेल लैब के अंदर इसको सी को 1972 में डिजाइन किया गया। स्टूडेंट्स 1978 में के एंड आर, ये आरसी, ये भी एक लैंग्वेज है। कर्निघन एंड रिची कहते हैं, ये बंदे हैं, उनकी पूरी टीम थी, इन्होंने मतलब जो है ना काम किया इसे सी के ऊपर। तो इन्होंने जो वो डेवलप की कर्निघन एंड डेनिस रिची, ये वही बंदा है जो ये जिसने सी बनाई है। तो उसने एक लेटेस्ट इसका जो वर्जन आया वो के एंड आर सी के नाम से आया 1978 में। फिर आंसी सी, पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने भी सी के ऊपर काम किया, वो स्टैंडर्ड इसने बनाए भाई। वो और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं मैंने बताया स्टूडेंट्स, वो डिजोर स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बाकायदा रिसर्च करके बनाए जाते हैं। तो आंसी के अंदर रिसर्च करने के बाद जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो 1989 में बनाया गया। और ये जो डेवलप बाई है, ये आंसी कमेटी है पूरी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की पूरी कमेटी थी, जो भी बंदे थे उन्होंने ही इसको आंसी सी को, एक लैंग्वेज है इसका वर्जन है सी का, 1989 में इसको डिजाइन किया। देन स्टूडेंट 1990s में आंसी और आईएसओ, इन दोनों ने, या इसको आप सिर्फ आईएसओ भी कह सकते हो, सी का वर्जन मजीद जो है ना बनाया, अपडेट किया, और इसको हम आईएसओ कमेटी कहते हैं। मतलब ये 1990 में, मतलब सी जो है ना आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई 1990। यहाँ स्टूडेंट देखें हिस्ट्री ऑफ सी, इसमें ये डेवलपर ऑफ बीसीपीएल जो है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बंदे ने, मार्टिन रिचर्ड ने, इस बीसीपीएल लैंग्वेज को 1966 में मतलब डिजाइन किया। बी का जो डेवलपर है वो कैन थॉमसन स्टूडेंट्स, जिसकी पिक्चर है 1969, और मैंने पहले बताया 1969 से स्टार्ट हुई है बी, और जाके 70 में इंट्रोड्यूस हुई। तो 1969 भी कह देते हैं और 1970 भी कहते हैं। तो 1969 से 70 तक मतलब जो है ना ये इंट्रोड्यूस हुई बी आपकी लैंग्वेज, और ये स्पेशली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज जो है वो 1972 में आई, इस बंदे ने, डेनिस रिची ने, बेल लैब के अंदर यूएसए, लिखा भी है एट एटी एंड टी बेल लैब्स यूएसए के अंदर इसको डिजाइन किया, और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मतलब मजीद बनाया गया। यूनिक्स आपको पता है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी मतलब इसने इसको भी बनाया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इस बंदे ने, डेनिस रिची ने बनाया। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं वाई सी इज पॉपुलर लैंग्वेज, सी क्यों इतनी मकबूल लैंग्वेज है? क्योंकि मैंने पहले स्टूडेंट बताया सी जो है ना मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। क्यों है, इसको हम जरा यहाँ डिस्कस करते हैं। एक तो बात यहाँ स्टूडेंट पहली है, इजी टू लर्न, जो सीखना आसान है, सी को सीखना आसान है। क्यों? कल भी बात हुई पिछले लेक्चर में कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश वगैरह इजीली, और हम एडिशन के लिए प्लस माइनस, मतलब कैलकुलेशन के लिए प्लस माइनस एस्टेरिक वगैरह यूज करते हैं, इजीली हम इसको जो है ना समझ सकते हैं। इस वास्ते इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान है, क्योंकि ये नियर टू ह्यूमन है, लिहाजा इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। इस वास्ते ये मकबूल है कि इसे सीखना आसान है।
इंसान के नजदीक है, कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। नंबर 2, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, सीखना आसान है। इजी टू एग्जीक्यूट एनीवेयर विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब इस लैंग्वेज को, सी को आप किसी भी अदर कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें चला सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसको चला सकते। मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को आपने अपने कंप्यूटर में बनाया, उसी प्रोग्राम को आप किसी भी दूसरी कंपनी के कंप्यूटर, किसी भी दूसरे दोस्त के कंप्यूटर में आप चला सकते हैं। कॉपी शेयर कर दें उसकी, उस कोड की, तो वो उधर उधर उसके पास लैंग्वेज इंस्टॉल है तो वो उधर भी चल जाएगा। ये बड़ी इसकी खूबी है। प्रोड्यूस इफिशिएंट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त है। फन रिजल्ट, अगर उसमें कोई एरर नहीं आता तो फौरी रिजल्ट जनरेट कर देता है। इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, बढ़िया बात स्टूडेंट्स, इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मतलब जो सी है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रोग्रामिंग करने का जो अंदाज है, जो वे है, जो मेथड है, वो वेल है, बेहतर है। बल्कि आप यूं कह सकते हो कि स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स वो होता है जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड होता है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर सी का पाकिस्तान के अंदर है, वही स्ट्रक्चर आपका इंडिया में, सी का इंडिया में है, अमेरिका में है, बाकी कंट्रीज में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सी का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में और है और इंडिया में और अमेरिका के अंदर और है, ऐसा नहीं है। इसी वास्ते सी को वेल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल है, या बल्कि स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया में एक ही स्ट्रक्चर है, एक तरह का ही आप प्रोग्राम, एक तरह का, एक ताज का ही बनाते हो। नेक्स्ट बात, सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने पहले बता दिया, सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं because concepts introduced by C language like array, pointer, functions, file handling, ये काम आप इसमें कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये तमाम के तमाम ये जो काम है, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, यही काम आप बाकी अदर पॉपुलर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी कर सकते हैं। जिस तरह सी प्लस प्लस है, जावा है, सी हैश है, और भी लैंग्वेज हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। तो इन ये भी बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज हैं आपकी, ये भी बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज हैं, तो इनके अंदर भी ये चीजें आप मतलब यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेस है। सी एक बेसिक लैंग्वेज है, मदर है, बेसिक है। इसमें जो आप कंसेप्ट्स लोगे सी के अंदर प्रोग्रामिंग का, वही कंसेप्ट्स आपको बाकी लैंग्वेज में काम आएंगे। आपको वो कंसेप्ट दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। जो सी का कंसेप्ट, तो फंक्शन सी में जैसे काम करते हैं वही वो बाकी लैंग्वेज में भी काम करेंगे, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है उनका, लिखना, राइटिंग स्टाइल या सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी वही चीज है। फंक्शनैलिटी एक ही तरह की होती है, जो फंक्शन सी में काम करता है वही बाकी लैंग्वेज में भी वैसे ही काम करेगा, बस थोड़ा सा उसका सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी सेम होता है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है मेनी कर्नल्स एंड कंपाइलर आर आल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज। स्टूडेंट सी लैंग्वेज के अंदर आप, यहाँ लिखा है कंपाइलर, कंपाइलर की कल मैंने काफी अच्छा इसको डिफाइन किया था। कंपाइलर स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हो, जो ट्रांस करता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में तब्दील करता, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि प्रोग्रामर क्या चाहता है, प्रोग्रामर की क्या डिमांड है। तो कंपाइलर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको भी किस में डिजाइन किया जाता है, सी के अंदर। इस तरह कर्नल्स ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रैम के अंदर मेमोरी, रैम से जगह लेना, वेरिएबल्स को वैल्यूज या जगह अलॉट करवाना, उनसे ख़त्म करवाना जगह। तो इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो कर्नल्स करते हैं।
तो कर्नल जी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनको डिजाइन किया गया है या किया जाता है किसमें? सी लैंग्वेज के अंदर। As we mentioned earlier, too, once C language was developed, it was used to create the Unix operating system. मतलब Unix operating system जो स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया, ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेटवर्किंग का काम इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम करते हैं। तो कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे प्रोटोकॉल्स के जरिए इनको आपस में इंटरलेट किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके काम होते हैं। Hence, it is also used to write the software which work with Unix operating system. ऐसे सॉफ्टवेयर भी इसमें सी में बनाए जाते हैं जो इस Unix ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ना सिर्फ Unix ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर बनाया जाता है या बनाया गया है, बल्कि इस Unix ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जो इसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनको भी इसमें डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट, सी नाउ nowadays used to build new operating system, मतलब नए ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें, जिस तरह ड्राइवर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये ड्राइवर्स यहाँ लफ्ज लिखा है, एक्चुअली ये डिवाइस ड्राइवर लफ्ज होता है। ड्राइवर से मुराद डिवाइस ड्राइवर्स है। डिवाइसेस आपको पता है कंप्यूटर फील्ड में डिवाइसेस किसे कहते हैं? कंप्यूटर मशीनरी को ही कहते हैं डिवाइसेस, जिस तरह माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब डिवाइसेस हैं। तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, इनके जो ड्राइवर्स हैं, डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स हैं, इनको भी डिजाइन या इनको भी डेवलप किया जा सकता है किसमें? सी के अंदर। डेटाबेस के इसी हट के और प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस वगैरह के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो भी सी के अंदर आप इसको बना सकते हैं। मतलब सी के अंदर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स को बना सकते हैं, प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, और इस डेटाबेस के हवाले से भी काफी सारा काम आप सी के अंदर कर सकते हैं। सर स्टूडेंट गर्ल्स को ऐड कर लें। जी, ऐड है। सर गर्ल्स को ऐड कर लें। अच्छा, ऐड है ना सब? जी, वाई सी इज पॉपुलर लैंग्वेज। सी क्यों इतनी पॉपुलर है? काफी सारी बातें पहली स्टूडेंट मैंने बता दी, मजीद इसको यहाँ भी वर्थ टू नो अबाउट सी लैंग्वेज। उसमें ओरेकल इज रिटन इन सी, इसमें ओरेकल भी लिखा जाता है। ओरेकल भी अब आपका सॉफ्टवेयर है जो इस सी के अंदर बनाया जाता है। core libraries of Android are written in C। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसकी कुछ फाइल्स भी सी के अंदर बनाई जाती हैं। माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और ये एक लैंग्वेज है, इसको भी बनाया जाता है किसमें? सी के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी, पहले बता चुका हूँ कि सी के अंदर डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं, तकरीबन सारे डिवाइस के ड्राइवर को क्रिएट किया जा सकता है सी के अंदर। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी। वेब ब्राउजर स्टूडेंट्स क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। वेब ब्राउजर स्टूडेंट्स ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम नेट चलाते हैं, नेट तक रसाई हासिल करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं। जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये एक हमारा वेब ब्राउजर है, इसके जरिए हम नेट चलाते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन हम करते हैं, किसी वेबसाइट तक रसाई हासिल करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफारी है, इस तरह के और भी काफी सारे ब्राउजर हैं, इनको आप वेब ब्राउजर कहते हैं, जो वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। नेट के जरिए हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये वेब ब्राउजर्स हैं। इन वेब ब्राउजर के कुछ पार्ट्स, मेजर पार्ट्स, उनको भी सी के अंदर जो है ना वो
बनाया जा सकता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप इन सी, पहले बता चुका हूँ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी सी के अंदर बनाया गया है। सी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इसी वास्ते वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होती है, सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में या एशिया में नहीं होती, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होती है। और इसके इस्तेमाल और इसके पॉपुलर होने की वजह कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत शार्ट हैं, सिंटेक्स बहुत आसान है, इसको समझना बड़ा आसान है, इसमें प्रोग्रामिंग